नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग CSIR नेट, IIT जैम और गेट से रिलेटेड फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में अभी तक मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कंप्लीट करवा दिए। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। ये आपके CSIR नेट, IIT जैम और गेट में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। CSIR नेट में तो 4 यूनिट दे रखी हैं क्वांटम मैकेनिक्स की, मीन्स 4 चैप्टर हैं आपके क्वांटम मैकेनिक्स के। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स। आज मैं आप लोगों को क्वांटम मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन बताऊंगी और उसके बाद हम इसमें कुछ यूज आने वाले मैथमेटिकल फॉर्मूले स्टडी करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स। दो वर्ड से मिलके बनता है। सबसे पहले हमें इस मैकेनिक्स का मतलब समझ में आना चाहिए कि मैकेनिक्स किसे कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे पहले हम मैकेनिक्स किसे कहा जाता है। मैकेनिक्स जो है वो साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी मैटर का जब वो मोशन कर रहा है उस टाइम उसके बिहेवियर की स्टडी की जाती है, उसे कहा जाता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है कि साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी मैटर की तब स्टडी करते हैं, उसके मैटर के बिहेवियर की तब स्टडी की जाती है जब वो मोशन करता है। अब यदि ये माइक्रोस्कोपिक स्केल पे होती है तो ये क्वांटम मैकेनिक्स कहलाती है। ये यदि माइक्रोस्कोपिक स्केल पे होगी तो क्वांटम मैकेनिक्स कहलाएगी और मैक्रोस्कोपिक स्केल पे होगी तो क्लासिकल मैकेनिक्स कहलाएगी। दो तरीके की मैकेनिक्स पढ़ते हैं हम, क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स। आपके सब्जेक्ट में जो है स्टडी किया जाता है क्वांटम मैकेनिक्स। आपको क्लासिकल मैकेनिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यार पता होना चाहिए कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम माइक्रो स्केल पे काम करते हैं और वहां पे जो है मैक्रो स्केल पे काम किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में मैकेनिक्स किसे कहते हैं। चलो सबसे पहले टॉपिक डालो मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज द branch of science. Mechanics is the branch of science in which we study the behavior of matter when it is in motion। किसमें है ये? मोशन में है। उस टाइम इसके बिहेवियर की स्टडी की जाती है। उस ब्रांच को क्या कहा जाता है? मैकेनिक्स कहा जाता है। मैकेनिक्स क्या है? साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी मैटर के बिहेवियर की स्टडी की जाती है। अब ये स्टडी यदि माइक्रोस्कोपिक स्केल पे हो रही है तो इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। If the study in microscopic scale, then it is called quantum mechanics. Then it is called quantum mechanics. ये क्या कहलाएगा? क्वांटम मैकेनिक्स कहलाएगा। कब? जब हम ये स्टडी जो है माइक्रो स्केल पे करते हैं।
अब हम इस क्वांटम मैकेनिक्स में आने वाले कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले पढ़ते हैं, क्योंकि हमें जो क्वांटम मैकेनिक्स में जो स्टूडेंट्स मैथ्स बैकग्राउंड से है वो उन स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आएगी, लेकिन जो स्टूडेंट्स बायो बैकग्राउंड से हैं उन्होंने बहुत सारे नए इंटीग्रेशन से रिलेटेड, उनको नए इंटीग्रेशंस का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, नए डिफरेंशियल का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, न ही उनको ट्रिग्नोमेट्रिक का है। तो मैं कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले इसमें काम आने वाले हैं सबसे पहले वो स्टडी कराने वाली हूँ। मैथमेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में काम आती है। मैं कुछ कुछ सबसे पहले हम डिफरेंशियल पढ़ेंगे, फिर हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और फिर कुछ फॉर्मूले हम ट्रिग्नोमेट्रिक के भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जैसे जैसे काम आता जाएगा वैसे वैसे मैं आप लोगों को बीच बीच में और फॉर्मूले बताती जाऊंगी, लेकिन ये फॉर्मूले तो आपको आने चाहिए। तो हम पढ़ रहे हैं मैथ्स यूज्ड इन क्वांटम मैकेनिक्स। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिफरेंशियल। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशियल। डिफरेंशियल को हम डी से डिनोट करते हैं, डी अपॉन डी एक्स की फॉर्म में, किसके रेस्पेक्ट में किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल करते हैं तो वैल्यू जीरो आती है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल किया जाता है तो वैल्यू क्या आती है? जीरो आती है। तो डी एक्स डी सी अपॉन डी एक्स की वैल्यू जीरो, जहां वेयर सी इज कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट की का डिफरेंशियल किया जाता है, चाहे वो किसी के भी रेस्पेक्ट में किया जाए, हमेशा वैल्यू क्या आएगी? जीरो। सेकंड बात, x की पावर n का डिफरेंशियल किया जाता है तो इसको हम खोलते हैं n x की पावर n माइनस वन। याद रहेगा ये डिफरेंशियल, x की पावर n का डिफरेंशियल किया जाता है तो पावर तो आगे आ गई और उसके ऊपर एक पावर कम हो गई, n x की पावर n माइनस वन। ये डिफरेंशियल फॉर्मूला, जैसे मान लो आपको कहा जाए x की पावर 3 का डिफरेंशियल क्या होगा? 3x स्क्वायर। आपको ये कहा जाए x की पावर 5 का डिफरेंशियल क्या लिखोगे? 5x की पावर 4। मीन्स ये आपका n बना और इससे एक कम पावर लगेगी तो x की पावर 4 हो गया और आगे क्या आता है आपका n। तो इस तरीके से मीन्स ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला d अपॉन डी एक्स। यदि दो वेरिएबल्स आपस में प्लस या माइनस है, दो वेरिएबल्स का एडिशन हो रहा है या दो वेरिएबल्स का सब्सट्रैक्ट हो रहा है, u प्लस v या u माइनस v, तो इसको जब इसका डिफरेंशियल किया जाएगा तो वो इस फॉर्म में किया जाएगा du अपॉन डी एक्स, प्लस या माइनस जो साइन है वो साइन लगेगा और dv अपॉन डी एक्स, dv अपॉन dx। मान लो आपके पास दो वेरिएबल हैं, मैं इसका एग्जांपल भी देती हुई जाती हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। मैंने ये कहा कि आपके पास 5x स्क्वायर प्लस 3x है, इसका डिफरेंशियल करना है, इसी फॉर्म में है। देखो u क्या है आपका? 5x स्क्वायर, v क्या है आपका? 3x। यही है, जब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगी d अपॉन डी एक्स 5x स्क्वायर प्लस 3x,
कैसे करूंगी? इस वाले फॉर्मूले से, इसका डिफरेंशियल प्लस साइन लगाऊंगी बीच में और इसका डिफरेंशियल, यही हो रहा है। इसका डिफरेंशियल u का डिफरेंशियल किया है हमने, फिर प्लस साइन लगाया है और फिर v का डिफरेंशियल किया है। तो देखो आप d 5x स्क्वायर dx प्लस d 3x अपॉन dx आपको आता है अभी डिफरेंशियल। अब ये कौन सी फॉर्म में बन गया? dx की पावर n के अकॉर्डिंग डिफरेंशियल है। तो देखो ये 5 आपका कांस्टेंट एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है? 2x, तो क्या होगा ये? 2x प्लस यहां क्या है? 3x, तो 3 तो कांस्टेंट एज इट इज और x है तो क्या आएगा? 1, x की पावर 1, 1 इंटू में x की पावर 1 माइनस 1 क्या आ गया? x की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1, तो ये क्या बना? 3। तो ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 10x प्लस 3। तो ये इस तरीके से इस डिफरेंशियल को खोलते हैं। यहां माइनस साइन आता तो बीच में माइनस आ जाता, सिर्फ इतना सा अंतर होता। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला भी है। उसके बाद है फोर्थ फॉर्मूला, आपको यदि इनका मल्टीपल होता d अपॉन डी एक्स, दो वेरिएबल्स का मल्टीपल होता u इंटू वी, u इंटू वी क्या है? दो वेरिएबल्स हैं, तो क्या करते हैं आप? ए फर्स्ट वेरिएबल एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशियल, फिर क्या करते हैं? जिसका डिफरेंशियल कर दिया वो एज इट इज और पहले वाले का डिफरेंशियल, इससे इसको खोला जाता है। मान लो आपके पास ये आता एक्स स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर, दो वेरिएबल्स है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इनका डिफरेंशियल करते तो पहले इसका डिफरेंशियल ये कांस्टेंट रख लेते, y का डिफरेंशियल करते डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस, अब इसको कांस्टेंट रख लेते वाई स्क्वायर एज इट इज डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम इसलिए नीचे डी एक्स लगाया है। इस तरीके से अपने को इनको खोलना होता है कि एक वेरिएबल जो होगा उसको एज इट इज रखेंगे। आप थर्मोडायनेमिक्स में आपने जब ये कहा था तभी आपने सेकेंड ईयर की थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी होगी, वहां पे हमने इसको बहुत बार यूज करते हैं इस वाले को। ये जो एंट्रोपी है वो फंक्शन होती है दो वेरिएबल्स का, टेम्परेचर और वॉल्यूम, तो आप इसको जब खोलते हो तो इसी फॉर्मूले से खोला जाता है। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान होना चाहिए। यदि ये 3 के साथ में होता तो भी आप सेम प्रोसेस में करते, 3 का भी 2 कांस्टेंट हो जाता और तीसरे का आप डिफरेंशियल करते, फिर प्लस साइन लगाते और बचे जिसका डिफरेंशियल कर दिया आप वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करने लग जाएगा, फिर एक का करते फिर दूसरे का करते, इस तरीके से फॉर्म में करते। अगला फॉर्मूला है d अपॉन डी एक्स ई रेज टू पावर प्लस माइनस आयोटा के एक्स। अब देखो आयोटा क्या होता है? एक इमेजिनरी वैल्यू होती है, ये रियल वैल्यू नहीं होती है, ये इमेजिनरी वैल्यू होती है और आयोटा को हम अंडर रूट माइनस 1 से डिनोट करते हैं। ध्यान रखना आयोटा जो होता है वो अंडर रूट माइनस 1 होता है। जब मैं आयोटा स्क्वायर मुझे कहीं मिल जाएगा तो माइनस 1 आता है। ये जो वैल्यूज हैं ये आयोटा जो है वो एक इमेजिनरी वैल्यू है। यहां तक की चीजें क्लियर? अब जब मैं इसको खोलूंगी इस वाले को x की पावर n और n कर लो ताकि एक साथ ही सारा चीजें समझ में आ जाए। इसको इसका डिफरेंशियल करूंगी तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि e रेज टू पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है। e रेज टू पावर x का डिफरेंशियल e रेज टू पावर x ही होता है।
मीन्स सबसे पहले तो मेरे पास एज इट इज यही आ गया, e रेज टू पावर प्लस माइनस आयोटा के एक्स की पावर एन। अब देखो यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल भी है, क्या है, x की पावर n। मीन्स इसका भी करना पड़ेगा आपको डिफरेंशियल, और इसका करते हो आप डिफरेंशियल तो क्या आएगा, ये क्या बना, कुछ इस तरीके से बन गया, और जब इसका करते हो तो ये तो एज इट इज एन एक्स की पावर n माइनस वन, ये लिखते हो एन एक्स की पावर n माइनस वन। तो ये वैल्यू और इसके साथ जुड़ जाएगी, मीन्स क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू पूरी, इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आयोटा के एक्स की पावर n माइनस वन ई रेज टू पावर प्लस माइनस आयोटा के एक्स की पावर n। ये कहां से आया, ये बता दिया कि यहाँ पे x फिर से एक वेरिएबल था, इसके आगे आई और आयोटा और के लगा हुआ था, आयोटा के एज इट इज जैसा साइन है वैसे साइन आएगा, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन, तो साइन एज इट इज आयोटा के। अब x की पावर n का डिफरेंशियल वापस करेंगे तो क्या आएगा, n x की पावर n माइनस वन, और e रेज टू पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, e रेज टू पावर x, तो ये तो e रेज टू पावर x के फॉर्म में डिफरेंशियल हुआ। यहां तक क्लियर। अब आता है d अपॉन डी एक्स साइन, 6 नंबर वाला फॉर्मूला बता रही हूं, साइन के एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल कोस एक्स होता है, साइन एक्स का डिफरेंशियल कोस एक्स होता है। अब ये भी तो अंदर है, एक्स वेरिएबल है, इसका वापस करोगे तो के एक्स का डिफरेंशियल करते हो तो क्या आता है, के एक्स का डिफरेंशियल वापस किया जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा के। यदि मैं d अपॉन डी एक्स 7 नंबर साइन कोस के एक्स का डिफरेंशियल करती तो याद रखना माइनस साइन आता के साइन के, कोस का साइन का डिफरेंशियल किया जाता है तो कोस आता है, और कोस का डिफरेंशियल किया जाता है तो माइनस साइन आता है, बस इतना सा ध्यान रखना। कोस का डिफरेंशियल, साइन का डिफरेंशियल किया कोस आएगा, और कोस का डिफरेंशियल किया माइनस साइन आएगा, यही लिखा है माइनस साइन। चलो आगे, उसके बाद और भी कुछ, यदि आपको डबल डिफरेंशियल हो, डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर, और आपको दे दिया यूवी, डबल डिफरेंशियल है तो पहले इसको एक बार खोलोगे फिर दोबारा खोलोगे, मीन्स पहले d अपॉन डी एक्स, डबल डिफरेंशियल का स्क्वायर का मतलब क्या है, दो बार डिफरेंशियल, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे उसके बाद इस पे पहुंचोगे, d अपॉन डी एक्स, पहले इस अंदर वाले को खोलोगे, अंदर वाले को खोलने का वही फॉर्मूला है कि u एज इट इज dv अपॉन डी एक्स प्लस v एज इट इज du अपॉन डी एक्स। उसके बाद अब इसको खोलोगे तो आपके पास यहाँ पे दो वेरिएबल फिर से बन गया, ये आपके पास ये फॉर्म आ गई, डी डी एक्स यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स वी डी यू अपॉन डी एक्स। मीन्स ये भी दो वेरिएबल है और ये भी दो वेरिएबल, इनको फिर से खोलोगे तो आप कैसे खोलोगे, dv अपॉन डी एक्स एज इट इज du अपॉन डी एक्स मीन्स u का डिफरेंशियल प्लस
u एज इट इज और dv अपॉन dx का डिफरेंशियल करूंगी तो 2 बार हो जाएगा क्या, d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर v आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे पास, d स्क्वायर dx v इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस ये खुल गया पूरा, ये पूरा पोर्शन खुल गया। अब मैं इसको खोलूंगी तो भी यही है कि पहले मैं इसका डिफरेंशियल करूंगी, ये एज इट इज, फिर मैं इसको एज इट इज रखूंगी, इसका डिफरेंशियल करूंगी तो क्या होगा, du अपॉन dx dv अपॉन dx प्लस v d2u अपॉन dx स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बन गया, देखो dv अपॉन dx इंटू du अपॉन dx, ये रहा और ये रहा, तो ये कुछ इस तरीके से बना u d स्क्वायर dx v प्लस 2 du अपॉन dx इंटू dv अपॉन dx प्लस v d स्क्वायर u अपॉन dx स्क्वायर। तो इसको आपको पहले एक डिफरेंशियल खोलना है, फिर दोबारा डिफरेंशियल करना है, 1 बाय 1 चलना है। d अपॉन डी एक्स साइन के एक्स प्लस कोस के एक्स, इसको खोलेंगे हम तो अभी बताया था आपको प्लस साइन होगा तो सीधा ही खुल जाएगा। क्या खुलेगा, d अपॉन डी एक्स साइन के एक्स प्लस d अपॉन डी एक्स कोस के एक्स। इसका करोगे तो क्या आएगा, k कोस के एक्स, इसका करोगे तो क्या आएगा माइनस के साइन के एक्स। क्या कॉमन आ गया दोनों में, के कॉमन आ गया, कोस के एक्स माइनस साइन के एक्स। इस तरीके के फॉर्मूले हमें इस क्वांटम में काम आने वाले हैं। अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। डिफरेंशियल में हमने कांस्टेंट का डिफरेंशियल किया था, 0 लिखा था, लेकिन इंटीग्रेशन का डिफरेंशियल, कांस्टेंट का डिफरेंशियल जो है वो 0 नहीं होता है। देखो आप, सॉरी, इंटीग्रेशन जो करेंगे हम वो 0 नहीं होगा, उसका वो बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसे लिखा c dx, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ गया dx, और इस dx का जो है वो डिफरेंशियल क्या होगा, x, तो आपके पास c x आ जाएगा। जबकि वहां हमने क्या लिखा था, d अपॉन डी एक्स, और जो c था उसकी वैल्यू क्या आई थी, 0। मीन्स वहां तो इंटीग्रेशन, ये जो कांस्टेंट है डिफरेंशियल में कांस्टेंट की वैल्यू 0 आती है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है और उसके बाद उसकी वैल्यू 0 नहीं आती है। x की फॉर्म में यदि कुछ भी नहीं है, केवल dx है, इंटीग्रेशन dx है और उसके साथ कांस्टेंट लगा हुआ है, तो आपका कांस्टेंट इंटू x आएगा। अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। x की पावर n dx, इसको खोलते हैं हम, जो है वो x की पावर, वहां तो हमने क्या किया था, उससे कंपैरिजन करते हुए पढ़ना, n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, इसको तो हम इस फॉर्म में खोल रहे थे, और वहां पे क्या खोला था, n माइनस वन, और ये जो n था ये आगे आया था, वहां अपॉन में नहीं गई थी पावर्स, वहां क्या हुआ था, n x की पावर n माइनस वन। ये किसका है, डिफरेंशियल का, और ये फॉर्मूला किसका है, इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन में पावर एक प्लस होके डिवाइड हो जाती है और x की भी पावर एक प्लस हो जाती है,
ठीक है, तो इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला है और ये डिफरेंशियल का फॉर्मूला था पहला। ठीक है, दूसरा है, ये आपका जाना पहचाना है, हमने इस वाले को जो है वो बहुत काइनेटिक्स में भी बहुत यूज किया था। इसका इंटीग्रेशन होता है ln x। क्या होता है इसका? ln x। थर्ड है sin x dx। sin x dx, मैं इसको sin a से डिनोट कर रही हूं, sin ax dx, दोनों चीजें एक साथ। वहां हमने sin का डिफरेंशियल क्या क्या किया था? cos x। यहां पे cos x ही होगा, लेकिन sin कैसा आ जाएगा? माइनस। इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन करते हैं साइन का, तब तो माइनस कोस एक्स आता है, और डिफरेंशियल करते हैं तब कोस एक्स आता है। दोनों चीजें याद रखना। यह क्या आएगा? माइनस कोस ए एक्स। अब ये ए एक्स भी है, तो इसका क्या होगा? डिफरेंशियल होगा, और वो कहां जाएगा? अपॉन में। ए एक्स का डिफरेंशियल करते हो तो ए कांस्टेंट, और एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा? 1, तो ये क्या आएगा? ए अपॉन में। वैसे ही यदि मैं ये लिखती cos ax dx, तो इसका फॉर्मूला आता sin ax अपॉन a। यहां पे माइनस नहीं आएगा, माइनस किसके साथ? माइनस जब मैं डिफरेंशियल कर रही हूं, cos का डिफरेंशियल होगा तब तो माइनस साइन आएगा, माइनस साइन। और जब कोस का इंटीग्रेशन होता है तो प्लस का साइन आएगा। यही क्या था? साइन ए एक्स अपॉन ए। ध्यान रहेगा, इन दोनों में डिफरेंस आपको ध्यान रहेगा, कौन से के साथ माइनस कब आता है, इंटीग्रेशन में या डिफरेंशियल में, और एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं। अगला है e raised to power ax dx। e raised to power ax का डिफरेंशियल क्या होता है? e raised to power ax इनटू में a। यहां पे जो a आ रहा है e raised to power ax, और जो ये a आएगा ये कहां चला जाएगा? अपॉन में चला जाएगा, क्योंकि इसका वापस डिफरेंशियल होता है, वो कहां होता है? अपॉन में डिफरेंशियल होगा, तो ये अपॉन में a आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब मैं u प्लस वी डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन किया जाता है, तो ये होता है u डी एक्स प्लस वी डी एक्स। केवल प्लस साइन आता है, और इनको इंडिविजुअल इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम खोल के। अब आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप बता रही हूं, वो याद रखने हैं आपको, और फॉर्मूलेज याद आते जाएंगे, बीच में काम आते जाएंगे, वहां पे मैं आपको डिफाइन करती हुई जाऊंगी। तो अब हम अगला जो पढ़ेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक में ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो है ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ये आपका जो है वो एंगल थीटा है, और ये 90 डिग्री है। राइट एंगल का मतलब क्या है? एक जो इसमें एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, जो जिस पे 90 डिग्री का एंगल होता है, ये हम जो है वो लंब कहते हैं। ये जिस पे जो है आपके एंगल्स बने हुए होते हैं वो आधार बेस कहलाता है, और ये जो होता है ये कर्ण कहलाता है। तो आपको इस ट्रायंगल के आधार पे एक फॉर्मूला याद रखना है, लाल अपॉन कक्का। लाल अपॉन कक्का, ये क्या है? लंब अपॉन कर्ण। क्या है ये? लंब अपॉन कर्ण।
ए, इसको मैं ए से डिनोट करूं, बी और सी। इस ट्रायंगल में लंब क्या है आपका, ए सी। लंब अपॉन कर्ण को हम साइन थीटा कहते हैं। लंब क्या है आपका ए सी और कर्ण क्या है आपका बी सी। ये हो गया आपका साइन थीटा। ये क्या कहलाएगा, कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या है आपका, कोस थीटा है आपका आधार बटा कर्ण। आधार क्या है आपका ए बी और कर्ण क्या है आपका बी से। और ये क्या है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा, लंब क्या है आपका ए सी और आधार क्या है आपका ए बी। टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इस वाले फॉर्मूले से भी हम इसको निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे साइन थीटा क्या था आपका, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा क्या था, लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा क्या है आपका आधार बटा कर्ण। इस कर्ण से कर्ण कैंसिल आउट, क्या बचा लंब बटा आधार, क्या बना टेन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। उसके बाद एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोस 2 थीटा के 2 फॉर्मूले, वो भी आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपके इंटीग्रेशन जो है वो साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर की फॉर्म में आ गया तो हम उसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हैं। पहले हम उसको क्या करते हैं, उसकी फॉर्म को चेंज किया जाता है। तो वो फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इनको हम कौन सी फॉर्म में खोलेंगे वो ध्यान में होना चाहिए। इसको खोलते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। साइन स्क्वायर थीटा को हम खोलते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, और कोस स्क्वायर थीटा को हम जो खोलते हैं केवल यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। साइन स्क्वायर थीटा को खोलने का फॉर्मूला 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। कोस स्क्वायर थीटा को खोलने का फॉर्मूला 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। मींस फॉर्मूला एज इट इज है, केवल प्लस साइन आया है बीच में। कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला और भी है, कोस 2 थीटा। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना होगा। ये फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस 2 थीटा जो होता है वो होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा, इसको हम खोलते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा से। किससे खोला जाता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि आगे हमें बहुत सारे फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है। तो ये आपको कुछ कॉमन फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान होने चाहिए। एक और फॉर्मूले बता देती हूं, साइन ए प्लस माइनस बी को किस फॉर्म में खोला जाता है और कोस ए प्लस माइनस बी को कैसे खोला जाता है वो और बता देती हूँ। लास्ट फॉर्मूला है। फिर जैसे जैसे हमारे उसमें काम आते जाएंगे वैसे वैसे हम इन फॉर्मूलों को और पढ़ते जाएंगे।
अभी तो आपको इतने ध्यान रखने हैं। साइन ए प्लस या माइनस बी को कैसे खोला जाता है? ये खोला जाता है साइन ए कोस बी, फिर जैसा साइन है प्लस है या माइनस है वो साइन लगाओगे, और कोस ए साइन बी। कैसे करना है? साइन ए फिर जैसा साइन है वैसा साइन लगाओगे, सॉरी साइन ए कॉस बी, फिर जैसा साइन है वैसा साइन लगाओगे, और अब कोस के साथ ए वाला एंगल आएगा और साइन के साथ बी वाला आएगा, मीन्स कोस ए साइन बी। ये फॉर्मूला है किसको खोलने के लिए? साइन को खोलने के लिए। कोस को खोलने के लिए स्लाइटली चेंजेस है, फॉर्मूला सेम है, केवल और केवल क्या चेंजेस आएंगे? थोड़ा सा चेंजेस आते हैं। कोस ए प्लस माइनस बी, देखो इसको खोलने के लिए यहां हम साइन ए और कॉस बी कर रहे हैं, वहां दोनों पहले कोस के लिखे जाएंगे और फिर साइन के लिखे जाएंगे, और यहां हम साइन जैसा था वैसा का वैसा साइन यूज कर रहे हैं, वहां पे साइन अपोजिट हो जाएंगे। मीन्स इसको खोलते वक्त क्या ध्यान रखना है? कोस ए कोस बी, दोनों कोस के लिखे गए, यहां क्या लिख रहे हैं? एक साइन और एक कोस, यही आ रहा है। फिर साइन जो है वो यहां प्लस आएगा तो माइनस आएगा, और माइनस था तो प्लस आएगा, मीन्स साइन क्या है? अपोजिट है। और उसके बाद क्या आएंगे? साइन ए साइन बी, मीन्स दोनों साइन के एक साथ आएंगे। यहां क्या आ रहे हैं? एक साइन का आ रहा है और एक कोस का आ रहा है, और साइन भी सिमिलर आ रहा है। ये जो बीच में साइन जो लग रहे हैं ये भी सिमिलर है, पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव। कोस के अंदर जो है वो साइन अपोजिट है, और एक बार दोनों कोस के आएंगे और एक बार दोनों साइन के आएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है फॉर्मूला की। अब हम कल की क्लास में जो है वो ऑपरेटर स्टार्ट करेंगे। यहां तक हमने केवल और केवल आज इस क्वांटम मैकेनिक्स में जो काम आने वाले फॉर्मूले स्टडी किए हैं। अब हम कल की क्लास से ऑपरेटर जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं वो स्टडी करेंगे। थैंक यू।